अच्छा, एक्चुअली वो सूतक भी मानते होंगे ना, दान करो और क्या करो, और क्या कह रहे हैं मैं तो नहीं सुना ना, बट आई नो, जागो, कुछ भजन करो, ऐसी कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। फिर ये मत करो, वो मत करो, फिर ग्रहण के बाद नहाओ, 1000 चीज़ें हैं। बट क्यों है, क्यों करना है, क्वेश्चन ये है। उनसे पूछो क्यों करना है, कहेंगे देखो भैया आपके जीवन में शुभ लाभ होगा, यही अल्टीमेटली यही आता है, नहीं यही आता है, यही कहते हैं ना, ऐसा करोगे शुभ लाभ होगा, वरना आपको बहुत हानि होगी आपके बिजनेस में, या आपके जीवन में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपने ऐसा नहीं किया, ऐसे यही कहते होंगे लोग। अल्टीमेटली पॉइंट यही है कि आपको नुकसान होगा, आप करो तो उससे आपको फायदा होगा। सो ये जो आइडिया है, हमें नुकसान हमें फ़ायदा, भक्त तो इससे पहले ऊपर उठ गए हैं, लाभ हानि से तो हम पहले ऊपर हैं, हमें को लेना देना ही नहीं हमारा नुकसान हो हमारा फ़ायदा हो, वो तो कृष्ण देखेंगे हमारा क्या होगा। हमें तो बस ये सोचना है कृष्ण भगवान की सेवा कैसे होगी, बस, दैट्स इट, फिनिश। इसलिए चंद्र ग्रहण के दिन सारे मंदिर बंद होते हैं, होते नहीं बंद, पूजा भी बंद कर देते हैं वो लोग, हम लोग नहीं करते। मंदिर बंद होता है वो तो चलो जब बंद होगा, मगर पूजा चलती रहेगी, पूजा नहीं बंद होती, क्योंकि हम भगवान के सेवक हैं। ठीक है, हमें हानि हो जाएगी, भगवान की पूजा नहीं रुकेगी। यू सी, ये भक्ति है ना, इसी को भक्ति कहते हैं ना। सो भक्ति बिल्कुल अलग है, संसारी लोगों का आइडिया बिल्कुल अलग होता है। ये सारी चीज़ें शास्त्रों में है, मगर शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। शास्त्र तो अथाह है ना, कई शास्त्रों में लिखा है कि हर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, विवाह करना चाहिए, पुत्र करने चाहिए, क्योंकि पुत्र नहीं होंगे तो पिंडदान कौन करेगा, सुना है, पिंडदान नहीं होगा तो आपके जो वंश है वो ख़त्म हो जाएगा, नर्क चला जाएगा, ज़रूरी है, शास्त्रों में तो ये भी है। मगर हमने तो शादी नहीं की, तो क्या हमारे सारे वंश के नर्क चले जाएंगे क्या, क्या कहते हो? तो शास्त्रों में ये भी लिखा है कि जो विवाह नहीं करके भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देता है, उसका एक वंश क्या, उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती। पिंडदान करके तो एक ही पीढ़ी तरेगी, आपके जो दादा वादा जो भी हैं पितर, मगर भक्त बन के आपके करोड़ों वंशज तर जाएंगे। यू सी, तो शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ, मगर वो जो उपदेश है वो किसके लिए है, ये इम्पोर्टेंट है, किस लेवल ऑफ व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। सो जैसे लिखा है भी गृहस्थ आश्रम में जाना चाहिए, पिंडदान कौन करेगा, ये सब उनके लिए जो भक्त नहीं है, क्योंकि भक्त है नहीं और वो शादी भी नहीं करेगा तो समाज में आतंक ही मचाएगा, है नहीं, पागल ही हो जाएगा, वो लफंडर बन जाएगा, लाइफ वेस्ट उसकी। इसलिए कहा है भैया कि रिस्पॉन्सिबल आदमी बनो, शादी करके आराम से रहो, ठीक ठाक ढंग के आदमी बन के रहो, उसके लिए है ये उपदेश। एक भक्त के लिए नहीं है जो सब कुछ छोड़ के भगवान के रास्ते पे चल रहा है, उसके लिए कुछ नहीं लेना देना, उसके लिए बेकार है, यूजलेस इंस्ट्रक्शन है। जैसे आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि देखो क्या बोलूं आपको, हाँ जैसे मैं बोलूं भाई देखो भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान का नाम लेने से भगवान का प्रेम मिलता है, उनका आशीर्वाद मिलता है, ठीक, क्लियर हो गया। सो कोई नया तो अब मैं बोलूँगा देखो अगर आप एक माला भी लोगे तब भी फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये उपदेश किसके लिए, कौन बताएगा किसके लिए उपदेश है? शास्त्रों में लिखा है एक माला लो तब भी एक नाम लो तब भी फ़ायदा है, ये उपदेश किसके लिए है?
किसके लिए है? ऑर्डिनरी आदमी के लिए या डिवोटी के लिए? हाँ, साधारण आदमी के लिए या भक्तों के लिए? साधारण आदमी के लिए, जो कुछ भी नहीं ले रहा उसके लिए है उपदेश। एक नाम लोगे तब भी आपको फायदा है, कहेगा हाँ चलो मैं लूँगा। भक्त के लिए थोड़े ना है, क्योंकि भक्त तो पहले ही नाम ले रहा है, और भक्त सोचेगा यार मैं एक नाम क्यों लूँ, मैं पूरे दिन नाम लूँगा, अब मुझे नाम से कोई फ़ायदा चाहिए ही नहीं, तो मेरे लिए उपदेश है ही नहीं। एक नाम लोगे तब भी फ़ायदा होगा, हमें फ़ायदा नहीं चाहिए भाई, हमें क्या बता रहे हो, हमें फ़ायदा से कुछ लेना देना नहीं है, हम तो प्रेम से नाम लेते हैं। देख रहे आप, तो हमारे लिए है ही नहीं है। एक भक्ति कर रहा है उसके लिए उपदेश नहीं है, ये साधारण आदमी के लिए, उसको इंस्पायर करने के लिए, हाँ भाई कुछ कर लो, देखो कर लो। ऐसे चंद्र ग्रहण है, हाँ भाई ग्रहण लगने वाला है, देखो सतर्क हो जाओ, अब आपको पाप नहीं करना, दान देना है। दान क्यों देना है? साला कंजूस है पूरे जीवन, यही है ना बाहर के लोग। तो आज के दिन दान दे दो, वो भागेंगे भैया दान देने, हाँ मंदिरों में इधर उधर, कुछ तो करेगा, कुछ तो कंजूसी हटेगी उसकी। उनके लिए है ये। कुछ मंदिर चले जाओ, हाँ भाई मंदिर जाएंगे। जैसे जन्माष्टमी नहीं होती, जन्माष्टमी में लोग मंदिर नहीं जाते, सब रात को मंदिर जाएंगे, 12 बजे तक जागेंगे, आके आरती करेंगे, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, और फिर जन्माष्टमी के बाद कृष्ण को भूल जाएंगे पूरे साल। फिर जन्माष्टमी आ गए, फिर ड्रामा होगा, अपने बच्चे को राधा कृष्णा बना के लाएंगे, यहाँ कुछ करेंगे चले जाएंगे। उनके लिए ठीक है, जो पूरे साल कुछ कर ही नहीं रहे, भाई एक दिन तुम कर लो कुछ स्मरण आ जाएगा भगवान का। जो भक्त है उसके लिए जन्माष्टमी क्या, उसके लिए तो रोज़ ही कृष्ण है उसकी लाइफ में। जन्माष्टमी करनी है, खाक करनी है उसकी, रोज़ ही हम भगवान की भक्ति, रोज़ ही हमारे लिए फेस्टिवल है, यू सी। इसलिए गीता में भी, शास्त्रों में बहुत सारे उपदेश हैं, मगर ये आपको देखना पड़ेगा किसके लिए क्या बोला गया है। अधिकार के अनुसार, एक चीज़ होती है अधिकार, इसलिए चंद्र ग्रहण भी है शास्त्रों में, पिंडदान भी है, मगर हम लोग नहीं करते पिंडदान। अब कहोगे देखो शास्त्र फॉलो नहीं कर रहे, हम शास्त्र फॉलो कर रहे हैं। शास्त्रों में, गीता में कृष्ण यही बोल रहे हैं, अगर तुम मेरी शरण ले लोगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, तुम मेरी शरण ले लो। पिंडदान क्यों करना है? तुम्हारे अपने आप पितर अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे मेरी भक्ति करने से। तुम क्या वहाँ पे जाके पिंडदान करोगे, और तुम्हारे पिंडदान से शायद संतुष्ट हो ना हो ये भी नहीं पता। मैं संतुष्ट होऊंगा तो सब संतुष्ट हो जाएंगे। यू सी, हम दूसरा रूट ले रहे हैं ना, वो ये रूट ले रहे हैं, हम दूसरा रूट ले रहे हैं। एक जगह जाने के लिए कई रूट होते हैं, जैसे अभी ये वो बंद था, क्या कहते हैं, अम्बाला रास्ता बंद नहीं था कितने टाइम, फार्मर से बंद नहीं किया हुआ था, तो दूसरा रूट नहीं ले रहे थे, बन्नूर से जाकर फिर उसके बाद नहीं, चंडीगढ़ से बीच में जीरकपुर, बन्नूर से आकर फिर मुड़ के दोबारा जाते थे दिल्ली, क्योंकि बंद ही था कितने टाइम से। कई रूट हैं। साधारण आदमी के लिए एक रास्ता है, हमारे लिए हम बाईपास कर जाते हैं सीधा भगवान की भक्ति, बस अपने आप सब कुछ हो गया, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। दैट्स, उसको कहते हैं फेथ, श्रद्धा। मैं भगवान का नाम लूँगा तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं भगवान का नाम लूँगा तो भगवान खुश होंगे, बस उसी में मेरी खुशी है। और भगवान खुश है फिर तो क्या है, अगर भगवान आपसे खुश है, पूरा ब्रह्मांड आपका दुश्मन बन जाए, आपको कुछ नहीं हो सकता। और भगवान आपसे खुश नहीं है, पूरा ब्रह्मांड आपका दोस्त बन जाए, तब भी आपको कोई नहीं बचा सकता। आप कितने ही रीति रिवाज फॉलो कर लो, भगवान की भक्ति नहीं करे तो सब ज़ीरो है, अंडा है। तभी नारद मुनि ने कहा कि भाई देखो, तपस्या करने का फ़ायदा क्या? अगर हरि संतुष्ट है तो तपस्या करने का फ़ायदा क्या? हरि संतुष्ट नहीं है तब भी तपस्या करने का फ़ायदा क्या? अगर हरि संतुष्ट है, अगर हरि संतुष्ट नहीं है तो रीति रिवाज फॉलो करने का फ़ायदा क्या? तो आपके चंद्र ग्रहण, आपकी पूजा जो करते हो आप, और अगर भगवान संतुष्ट है तब तो कोई ज़रूरत ही नहीं है करने की।
क्या ज़रूरत है, कृष्ण है ना। सो इसलिए लोग आज मुझसे भी पूछ रहे थे, प्रभु जी क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने कहा कुछ मत करो, जो करते हो वो करते रहो। क्या कर रहे हो तुम, हरे कृष्णा कर रहे हो ना, बस यही करते रहो। क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो क्या करें, इसका मतलब है कि आप सोच रहे हो कि हरे कृष्णा पूर्ण नहीं है, समझे। कुछ और करने की ज़रूरत है हरे कृष्णा करने के साथ। भगवान के नाम की आपने वैल्यू कम कर दी, यही हुआ ना। जैसे कि चंद्रग्रहण हो रहा है, भगवान का नाम लेंगे, मगर और भी बताइए और क्या करना है। ऐसे कि भगवान का नाम लेने से सब कुछ होगा नहीं, भगवान का नाम लेने से तो सब कुछ हो जाता है, भगवान ही आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। सो दैट्स द आइडिया देयर। सो इसलिए हमें इन सब चीज़ों में ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हम नाम लें। कुछ लोग कहते हैं चंद्रग्रहण करने के बाद नहाओ, कहते नहीं कहते, सुने सुने, तो नहाओ तो कपड़ों के साथ नहाओ भैया, फिर सबका अपना घर भर दो। नहाना क्या है, मंत्री है भाई, ये अंतर सूचि, जो कृष्ण का नाम लेता है वो अंदर बाहर से अपने आप शुद्ध हो जाता है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार जो कृष्ण का स्मरण करेगा वो अपने आप शुद्ध हो जाएगा, उसको नहाने वहाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब नहा भी लोगे और मन शुद्ध है तो फ़ायदा ही क्या, नहा लो साबुन लगा के, अंदर तो गंदा ही है। सो रूल्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा, शास्त्रों में सारे नियम हैं, मगर ज़्यादा नियमों के चक्कर में पड़ के हम भक्ति ना भूल जाएं, बस ये इतना है। फॉलो कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को नहीं देनी चाहिए कि पूरे दिन रिसर्च करें चंद्रग्रहण पे क्या करें, हाँ अब क्या करें अब क्या करें, हाँ चंद्रग्रहण में कंबलों का दान करो, स्पेशल कंबल आ रहे हैं, कंबलों को दान करने जा रहे हैं कोढ़ियों को। क्या है ये, क्या होगा इससे, आप इससे क्या होगा, आपकी श्रद्धा कम हो जाएगी हरि नाम पे, इतना तो ज़रूर हो जाएगा। सो कुछ नहीं करना आपको, अगर आप जाग सकते हो जाग लो और हरे कृष्णा जपो, बेस्ट है बेस्ट है। नहीं जा सकते सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ के कर लेना, और क्या करोगे। सिंपल लॉजिक, लाइफ को वन पॉइंटेड बनाओ। एको देव को देव की कृष्ण, देव की पुत्र है वह, एक भगवान है कृष्णा, उन्हीं पे फोकस है, उनको सेवा करनी है, उनका नाम लेना है, उनकी गीता पढ़नी है, बस ख़त्म। बाकी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते गुड बाय, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। शास्त्रों में तो यज्ञ करना भी दिया है, गृहस्थों को यज्ञ करना चाहिए रोज़। शास्त्रों में दिया है जिस गृहस्थ के घर में यज्ञ नहीं होता वो शमशान घाट है। कितने लोग करते हैं यज्ञ अपने घर में, बताना, करते हो? आग जला के स्वाहा स्वाहा करते हैं कोई, करते हो? दीवारें ही खराब हो जाएंगी, पीओपी करा है इतना महंगा, आपका ख़राब ही हो जाएगा, काला हो जाएगा सब, क्या करोगे। कर ही नहीं सकते, करना चाहो तब भी। मगर जिस घर में यज्ञ नहीं होता वो शमशान घाट है, शास्त्रों में लिखा है, अब क्या करोगे बताओ, नहीं कर सकते। तभी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तो ठीक है, नाम नामाकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि सारी शक्ति भगवान के नाम में डाल दी है, और नाम करने का कोई नियम नहीं है, नाम करो बस, सर्वकाल सर्वस्थिति, बस भगवान का हरे कृष्णा हरे, ख़त्म हो गया बस। और क्या करना है, ज़्यादा सोचना साचना नहीं है। हाँ ये कर सकते हो, भगवान का भजन कर लो, भगवान की कथा डिस्कस कर लो, इतना कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दैट्स हाउ इट गोज़। सो समझ गया ना। तो इसलिए टीचर की ज़रूरत होती है। टीचर बताएगा कि ये जो उपदेश है ये किस लेवल के लोगों के लिए, ये उपदेश भक्तों के लिए, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है ये चंद्रग्रहण वंदन का उपदेश, हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और भी इतने व्रत होते हैं, मंगलवार का, बृहस्पतिवार का, लोग करते नहीं रहते, इंडिया में तो करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है।
ये सब उनके लिए है जो कि भक्ति नहीं कर रहे। मंगलवार कर लो, बृहस्पतिवार कर लो, कुछ तो कर लो भाई, पागल कर दिया तुमने हमें, भगवान कहेंगे। तो इसलिए बना रखा है। हमारे लिए क्या है? रोज़ भगवान का स्मरण करो। हमें क्यों मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार क्यों देखना है? क्या करना है? मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाओ। शिव जी के मंदिर कब जाते हैं? है? हाँ, सोमवार। सोमवार शिव जी के मंदिर। बुधवार कहाँ जाते हो? है? कहाँ जाते हैं? गणेश, ठीक है। और बृहस्पतिवार कौन सा? बृहस्पति देव कहाँ है? कोई मंदिर में नहीं है? करते हैं। और फिर क्या होता है? शुक्रवार कौन है? लक्ष्मी, लक्ष्मी, दुर्गा, ठीक है, दुर्गा। शनिवार शनिदेव, रविवार जो भी है, चलो जल चढ़ा खत्म है। हम क्या करते हैं? हमारे लिए ना शनिवार ना सोमवार, हमारे लिए मंगलवार होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं हमारे लिए। सोमवार, मंगलवार, बृहस्पति, शनि में कुछ नहीं होता हमारे लिए। रोज़ हमारे लिए जन्माष्टमी है, केवल कृष्ण है, बस। ये सब कुछ नहीं है। कृष्ण वार है हमारे लिए। हम कृष्ण, हमें पता है कृष्ण की भक्ति करके सब ठीक हो जाएगा। हनुमान जी के पास क्यों जाना है? राम का नाम लो, हनुमान अपने आप खुश, बताना। लक्ष्मी के पास क्यों जाना है? नारायण की भक्ति कर रहे हैं, कृष्णा उनके हस्बैंड है, नारायण ही है, लक्ष्मी अपने आप खुश। शनिवार शनिदेव के पास क्यों जाना है? शनिदेव खुद हनुमान जी की पूजा करते हैं, पता है ना आपको, खुद ही हनुमान जी से डरते हैं। तो हम राम की भक्ति कर रहे हैं, हनुमान खुश, शनिदेव अपने आप टी। करना क्या है? गणेश जी के क्यों जाना है? गणेश जी किसके पुत्र? शिव जी के। शिव जी राम का नाम लेते हैं, हम ले ही रहे हैं। सो हमारे लिए नहीं है ये, शास्त्रों में है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है। करवा चौथ करती हैं औरतें, करती नहीं करती? करवा चौथ होता है, किसके लिए करते हो? किसके लिए करते हो? किसके लिए कर रहे हैं? हस्बैंड के लिए। हाँ, वैसे तो झूठ बोल रहे हैं कौन हस्बैंड के लिए करता है? ऐ वही बस फंक्शन है, बन ठन के घूमते रहो, कुछ नहीं है। सो वैसे तो चलो, तो करवा चौथ है, ठीक है, कर सकते हो, शास्त्रों में है। ज़रूरत क्या है? अगर आप करवा चौथ क्यों कर रहे हो? कि हस्बैंड की लाइफ लंबी हो, इसलिए कर रहे हो ना, इसलिए कर रहे हो। मगर वो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, हस्बैंड भी कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो बस भगवान के हाथों में है। फिर वो क्यों करने की ज़रूरत है? भगवान की लाइफ लंबी हो, भगवान आपके हाथों में। आप देखिए, भगवान के हाथ में आप अपने जीवन की डोर पकड़ा दो ना। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि इनकी लाइफ बढ़े, इनकी लाइफ ना बढ़े, ये हो वो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। सो समझ गए? नहीं समझ गए? सो हमारे हिंदू समाज में सारे रीति रिवाज, भागवतम में कृष्णा उद्धव को कह रहे हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं हिंदू समाज, सनातन धर्म में, वो शास्त्रों से है, उसकी वैल्यू है। मगर उसकी वैल्यू उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना जीवन समर्पण नहीं किया है भगवान को, उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए। जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया, उनको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करेंगे वो ये सब, तो उनकी मति भक्ति से विचलित होगी, मन इधर उधर चला जाएगा ना, भगवान से फोकस हटेगा। इसलिए कृष्ण ने अनाउंस किया, सर्वधर्मान, सारे धर्मों को छोड़ दो, मेरी शरण लो। क्योंकि नहीं करोगे ऐसा तो तुम्हें डिस्ट्रैक्शन हो। डिस्ट्रैक्शन कैसे कहते हैं? डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? हाँ, ध्यान भटकेगा, तो गलत उल्टा हो जाएगा। श्राद्ध आएंगे, आप पिंडदान करने भागो के पैवा, हरिद्वार, पिंडदान करना है, पिंडदान करना है, भगवान को भूल जाओगे, पिंडदान घूमता रहेगा। तो हमारे लिए हानि है वो करना, भक्तों के लिए सब करना हानि है, समाज के लिए ठीक है। इसलिए मुझसे कोई पूछता है अभी पिंडदान करना है, तो अगर भक्त नहीं है तो मैं बोलता हूँ पक्का करना है। अगर भक्त नहीं है तो मैं बोलता हूँ करना है।
मगर मैं उसको ये भी बोल देता हूँ, अगर भक्ति करोगे तो करने की ज़रूरत नहीं कर सकते तो चलो कर लो, एटलीस्ट कुछ तो करें। मगर जो भक्त है वो पूछता है करना है, मैं कोई ज़रूरत नहीं, भगवान का नाम लो, अपने आप सारे पितृ संतुष्ट हैं। विश्वास रखो इस पे, विश्वास, दैट्स द आइडिया। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो कुछ कहना है, कुछ बोलना है? आई एंड अप देयर। कोई क्वेश्चन है किसी का? बोलो। कैसे पता लगे भगवान हमसे? दो तरीकों से, एक तो गुरु के द्वारा, गुरु खुश है तो भगवान खुश है, सिंपल रास्ता है। वैष्णव खुश है तो भगवान खुश है, भक्त खुश हैं तो भगवान खुश है, ठीक है, भगवान तो बोलेंगे नहीं। दूसरा, आपके हरि नाम से, अगर भगवान के नाम में मन लग रहा है, नाम लेके शांति अनुभव हो रही है, संतुष्टि अनुभव हो रही है, मन भटक नहीं रहा, इसका मतलब भगवान खुश है। भगवान खुश है तभी तो वो आपका मन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो भगवान खुश है, ऐसे ही पता लग जा रहा है। दो तरीक़ों से पता लगाते हैं बस, और कोई तरीका नहीं है तीसरा। ओके, सो वी एंड अप देयर।